formed by the chord and the minor arc। हाँ, कॉर्ड और माइनर आर्क से जो रीजन फॉर्म हुआ, हाँ, इज नोन एज व्हाट? माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखो सुनो, अब ये बात समझ में आई है बच्चे अगर आप सबको, तो मुझे फटाफट रिप्लाई करिए। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल मैंने समझाया आप सबको, हाँ सुनो मेरी बात। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल मैंने आप सबको समझाया। यहाँ पे मैंने सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के लिए लाइनें भी लिखी। अब यही सेगमेंट ऑफ अ सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला मेजर सेगमेंट हो गया, दूसरा माइनर सेगमेंट हो गया। अगर ये सारी की सारी बातें आप सबको समझ में आई है बच्चे, तो मुझे फटाफट बोलो यस। मैंने लाइनें भी लिख दी है, मैंने लाइनें भी लिख दिया है। आज मेरा अमन बोला, मैंने लिख दिया। चलो बच्चे बाकी ए और एन आप सब देख लेना। हाँ, आ गिवन, ए गिवन या फिर एन गिवन, आप सब देख लो। हाँ चलो, ए या फिर एन देख लो। ओके, सत्य का यस आ गया है, नंदनी का यस आ गया है, निधि का यस आ गया है, सत्या, नंदनी, निधि का यस आ गया। अजित रिप्लाई करिए, अमन रिप्लाई करिए। बच्चे आप ही के लिए लिखे हैं हम ये सब कुछ, हम हमारे अमन के लिए ही लिखे हैं। ओके बोलिए। ओके चलो, सत्या का यस आ गया है, नंदनी का आ गया है, निधि का आ गया है। अमन कहाँ है, अजीत कहाँ है? बोलिए बच्चे, अमन अजीत कहाँ है? अरे भाई अमन कहाँ चला गया? अमन के लिए ही इतना मेहनत किए हैं, अमन ही रिप्लाई नहीं कर रहा है। हो सकता है वो रिप्लाई कर रहा होगा, पहुँचने में लेट हो रहा है, देखो 5 काउंट करेंगे, इसको तो हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो दिस इज 1 बच्चे, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। अमन, हम बहुत इंतजार किए हैं बच्चे आपके रिप्लाई का। हाँ, शायद आपको दिक्कत आ रहा होगा रिप्लाई करने में, तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, आप समझने की कोशिश करो, ठीक है बच्चा? तो देखो सुनो मेरी बात, इधर आओ, देखो सुबह से। तो हमने समझाया कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है। की पॉइंट क्या है इसके लिए? की पॉइंट ये है कि कॉर्ड और आर्क के बीच की बातें है ये। हाँ, अब इसके बाद एक टॉपिक आएगा जिसमें आप जानोगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है। यहीं पे खत्म करते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल को। देखो सुनो, सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, व्हाट इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यहीं पे खत्म करते हैं इसको। हाँ, सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है। अब सेक्टर ऑफ अ सर्कल में भी दो बातें आएंगी, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। देखो सुनो बच्चे, कोई भी सर्कल याद रखना, उसमें रेडियस भी होता है। हाँ, जैसे इस वाले सर्कल में भी रेडियस क्या है, ये है, ये रेडियस है। हमारे पास जब सेगमेंट की बात आई तो हमने कॉर्ड और आर्क को कंसिडर करा, लेकिन जब सेक्टर की बात आएगी तो डिफरेंस बस इतना सा ही है, यहाँ पे भी हमारे पास एक सर्कल ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अरे भैया हमारे पास एक रेडियस ये है, मान लो कि एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है। देखो सुनो बच्चे ध्यान से, हमने बोला कि भैया ये एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो है O, और ये हमारा OA जो है एक रेडियस है, OB जो है एक रेडियस है, मतलब वी हैव 2 रेडिया है, हमारे पास एक से ज़्यादा रेडियस है। अब समझो, ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है, ये दोनों रेडियस मिलके क्या किया, ध्यान से देखोगे तो इस पूरे सर्कल को वापस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में अगर ध्यान से देखो तो एक बड़ा वाला आर्क ये बना, और दूसरा पार्ट देखो ध्यान से, दूसरा, अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको पूरा ऐसा कर देते हैं। देखो हमने सेपरेट कर दिया, अब दिख रहा होगा। देखो इन दोनों रेडियस ने क्या किया, एक बड़ा आर्क ये और एक छोटा आर्क ये में सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब पहले ही से हम जानते हैं कि इसको हमने बोला कि भैया तुम हो मेजर आर्क और तुम हो माइनर आर्क, ठीक है? तो किसी भी एक सर्किल का कोई भी 2 रेडियस, अब फिर से हम बोल रहे हैं एनी ऑफ 2 रेडियस, हाँ, ऑफ एनी सर्कल। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भैया रेडियस तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो किसी भी मोमेंट पे किसी भी रेडियस, 2 रेडियस को कंसिडर करोगे तो वो 2 रेडियस सर्कल को क्या करेगा, 2 पार्ट में बच्चे डिवाइड करेगा। एक को बोलेंगे मेजर आर्क है, दूसरे को